लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। अमेरिका में वीजा पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया है। ट्रंप प्रशासन ने टेक वर्कर्स को टारगेट किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन आवेदकों को वीजा न दें जिन्होंने फैक्ट चेकिंग, कंटेंट मॉडरेशन, ऑनलाइन सेफ्टी या कंप्लायंस से जुड़े पदों पर काम किया है। मुख्य फोकस H-1B वीजा पर है, जो टेक्नोलॉजी और संबंधित सेक्टर के स्किल्ड विदेशी कर्मचारियों को दिया जाता है। आवेदकों की प्रोफेशनल हिस्ट्री, लिंक्डइन प्रोफाइल और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जाएगी। अगर किसी को इन भूमिकाओं में शामिल पाया गया तो वीजा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। ये पॉलिसी ऑनलाइन सेफ्टी के काम करने वाले पेशेवरों को टारगेट करती है, जिनमें चाइल्ड अब्यूज मटेरियल, हेट स्पीच और नुकसानदायक कंटेंट से निपटने वाले लोग शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन इसे फ्री स्पीच की रक्षा के रूप में पेश कर रहा है और 6 जनवरी 2021 के कैपिटल दंगे के बाद सोशल मीडिया बैन के अपने अनुभव का हवाला दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चेरनोबिल परमाणु संयंत्र की सुरक्षा पर बड़ा खतरा सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध में हुए ड्रोन हमलों की वजह से सुरक्षा दीवार कमजोर हो गई है। ये दीवार 1986 की परमाणु दुर्घटना के बाद रेडियोधर्मी पदार्थों को रोकने के लिए बनाई गई थी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने बताया कि निरीक्षण में ये पुष्टि हुई है कि ड्रोन हमलों से दीवार की प्राथमिक सुरक्षा क्षमता प्रभावित हुई है। हालांकि संरचना अभी भी मजबूत है और निगरानी प्रणालियों को स्थायी नुकसान नहीं हुआ है। मरम्मत का काम जारी है, लेकिन दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए व्यापक बहाली जरूरी है। बता दें कि फरवरी में युद्ध की तेजी के दौरान एक उच्च वॉरहेड ड्रोन संयंत्र से टकराया और आग लग गई थी। यूक्रेन ने इस हमले का आरोप रूस पर लगाया, जबकि मॉस्को ने इनकार किया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चेरनोबिल की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को जल्द सुधारना बेहद जरूरी है। जापान और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। लड़ाकू विमानों पर राडार लॉक को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ है। चीन के विमान वाहक पोत लियाओनिंग से उड़ान भरने वाले एक सैन्य विमान ने जापान के ओकिनावा के पास जापानी F-15 विमानों पर अपना राडार लॉक लगाया। जापान ने इसे खतरनाक कृत्य करार दिया और चीन से सख्त विरोध जताया है। जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीनी J-15 विमान ने शनिवार को 2 बार दोपहर में 3 मिनट और शाम को 30 मिनट तक जापानी विमानों पर राडार लॉक किया। जापानी हवाई क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और कोई नुकसान नहीं हुआ। चीन ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि यह केवल सामान्य युद्ध अभ्यास था। चीनी मीडिया ने चेतावनी दी कि अगर जापान ने फ्रंटलाइन गतिविधियां नहीं रोकी तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। जून में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जब चीन का विमान जापानी लड़ाकू विमानों के बेहद करीब पहुंचा था। गजा से बड़ी खबर सामने आई है। युद्ध विराम लागू होने के बावजूद इजराइल और हमास के बीच टकराव की खबरें लगातार जारी हैं। इसी बीच हमास ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो अपने हथियार उस फलस्तीनी प्राधिकरण को सौंपने को तैयार है जो गजा पर शासन करेगा, बशर्ते इजरायली कब्जा पूरी तरह समाप्त हो जाए। हमास के प्रमुख खलील अल हय्या ने कहा कि उनके हथियार कब्जा और आक्रामकता की स्थिति से जुड़े हैं। यदि कब्जा खत्म हो जाता है तो ये हथियार राज्य के अधीन चले जाएंगे। उन्होंने इसे एक संप्रभु और स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य की ओर इशारा बताया। हय्या ने संयुक्त राष्ट्र के सैनिक बलों को केवल सीमा निगरानी और युद्ध विराम पालन के लिए स्वीकार करने की बात कही, लेकिन गजा को पूरी तरह निरस्त्रीकरण करने वाले अंतर्राष्ट्रीय बल को खारिज किया। वहीं अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौते के अगले चरण के तहत वर्ष के अंत तक गजा के संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय शांति बोर्ड की घोषणा हो सकती है। ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक में इसका ऐलान संभव है। गजा में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और हमास के निरस्त्रीकरण के लिए एक सशस्त्र अंतर्राष्ट्रीय बल भी तैनात किया जाएगा। ये कदम ट्रंप की 20 सूत्री युद्ध विराम योजना के कार्यान्वयन की दिशा में अहम माना जा रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।